नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और स्वागत है फिर से आपका अपने देसी लोन एडवाइज़र चैनल में। आज का वीडियो दोस्तों रहने वाला है बहुत ही ख़ास उन होम लोन कस्टमर्स के लिए जो कि बेसिकली प्लॉट लोन लें या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लें। इसमें कहीं न कहीं जो है उनको कन्फ्यूज़न रहता है, पूरी क्लैरिटी नहीं रहती है दोस्तों। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्लॉट परचेज़ करते हुए कि प्लॉट लोन लेना है या प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेना है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो आज का आपके लिए क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट मसूरी से दोस्तों। तो मित्रों, कोई भी प्लॉट परचेज़ लोन को अप्लाई करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों कि जो भी प्लॉट आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका डीमार्केशन आपको इंश्योर करना है कि प्लॉट का डीमार्केशन होना मैंडेटरी है अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन अगर अप्लाई कर रहे हैं साथियों। डीमार्केशन क्या होता है दोस्तों? डीमार्केशन बेसिकली एक बाउंड्री होती है या एक तरीके का ऐसा आप मान लीजिए कि आपके प्लॉट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो साथियों जनरली जो बिल्डर या डेवलपर्स हैं वो किस प्रकार आपको जो डीमार्केशन करके देते हैं, जो भी उसका रोड वगैरह होता है, मान लीजिए आपका 7 मीटर का रोड है, 9 मीटर का रोड है, 10 मीटर का रोड है आपके प्लॉट पे, उस एरिया को डेवलप करने के बाद जो प्लॉट का एरिया है उसको डीमार्केटेड कर देते हैं 4 छोटे खंभों के द्वारा और व्हाइट रंग का उस पर पेंट कर और ब्लैक कलर से दोस्तों उसके ऊपर आपके प्लॉट का नंबर जो है वो लिख दिया जाता है, जिससे कि जब भी कोई भी जाएगा या आप खुद भी जाएँगे तो आपको ये पता होता है कि आपका ये वाला प्लॉट है दोस्तों। तो डीमार्केशन दोस्तों ये होती है। जनरली देखा गया है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी प्लॉट की अलॉटिंग हुई है या और भी जगह जो गवर्नमेंट अलॉट करती है, वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली डीमार्केशन आपको क्लियर नहीं होता। इनफैक्ट आपको यही नहीं पता होता कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। बस आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है कि आपको एक प्लॉट अलॉट किया गया है, बट आपको उस प्लॉट की लोकेशन नहीं पता दोस्तों। तो ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके प्लॉट की डीमार्केशन क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। अब साथियों आप समझ चुके होंगे कि प्लॉट का डीमार्केशन क्या होता है और क्यों अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि जनरली क्या होता है जब तक प्लॉट आइडेंटिफाई नहीं होगा दोस्तों, तो जो बैंकर है वो कैसे आपका लोन अप्रूव करेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि आपका प्लॉट कहाँ पर है साथियों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि प्लॉट का डीमार्केशन जो है उसका क्या महत्व है और क्यों होना चाहिए साथियों। अब आते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्लॉट लोन आपको मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम है रियलिटी। रियलिटी लोन के नाम से है दोस्तों। उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं। तो साथियों स्टेट बैंक द्वारा जो आपको प्लॉट परचेज के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है उस प्रोडक्ट का नाम है रियलिटी लोन दोस्तों। तो रियलिटी लोन में दोस्तों और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। एक तो आपका प्लॉट का डीमार्केशन होना अनिवार्य है दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्या है कि जो ये प्लॉट का लोन होता है इसका जो टेन्योर है, जो इसकी अवधि है, वो मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स के लिए मिलती है दोस्तों। 10 साल के लिए ही आपको प्लॉट का लोन मिलता है साथियों। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मित्रों 2 चीज़ें हमने समझ ली हैं रियलिटी लोन के अंदर। एक तो आपको प्लॉट डिमार्केशन, दूसरा आपका बेसिकली टेन्योर। तीसरा दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको हायर साइड लगता है प्लॉट लोन के अंदर। प्लॉट लोन में और प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1% से 1.25% तक का डिफरेंस होता है साथियों। अभी राइट नाउ ये वीडियो मैं जनवरी 2025 में बना रहा हूँ। तो अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं दोस्तों तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 रुपए 60 पैसे से शुरू होता है और आगे वो 10.5-11% तक जाता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर सिबिल स्कोर। क्योंकि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, उसमें सिविल स्कोर का बहुत महत्व है। जितना बेहतर आपका सिविल स्कोर होगा दोस्तों, उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साथियों। तो साथियों रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो इसलिए आता है क्योंकि जो प्लॉट परचेज लोन है वो बेसिकली होम लोन के अंडर नहीं आता है दोस्तों, वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भी प्लॉट आप परचेज करते हैं जब तक उस पे घर नहीं बन जाता है तब तक वो होम लोन में कंसीडर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। एक चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपको इंटरेस्ट में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है इनकम टैक्स की तरफ से, रिबेट्स जो मिलती है, प्लॉट लोन में तो मिलती नहीं है दोस्तों। तो जब तक आपके प्लॉट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता दोस्तों, तब तक आप वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करने में 1.5 साल, 2 साल या 2.5 साल लगता है और उस बीच में जो भी इंटरेस्ट आपने बैंक को पे किया दोस्तों, तो वो सारा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं अगले 5 सालों में उसको इक्वली डिवाइड करके दोस्तों। सपोज़ आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया पिछले 2 सालों के अंदर और 2 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी दोस्तों कंप्लीट हो गई है, तो अगले 5 सालों में आपका जो 2 लाख रुपए है, 40-40 हज़ार रुपए करके आप क्लेम कर पाएँगे दोस्तों। इस प्रकार आप अपना क्लेम ले पाएँगे, जो भी आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलना चाहिए दोस्तों, बट प्लॉट लोन के अंदर वो आपको नहीं मिलता दोस्तों। एक बात और साथियों, अगर आप प्लॉट परचेज़ लोन लेते हैं, 3 साल के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है, वो डेवलप करनी होती है, आपको कंप्लीशन लेना होता है। बेशक आप उसके अंदर 1 रूम सेट बनाएँ,
टू रूम सेट बनाएं या पूरा विला बनाएं अपने अकॉर्डिंगली। इस चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखें। जो लोग प्लॉट परचेज लोन ले रहे हैं दोस्तों, रियलिटी लोन ले रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर 3 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है, कंप्लीशन उसका नहीं होता है दोस्तों, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक और भी बढ़ा सकता है, कॉमर्शियल रेट आपको लगा सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं तो आपको एक गारंटर भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि गारंटर आपका इंटरिम पीरियड के लिए होता है। इंटरिम पीरियड मतलब जब तक आपकी प्रॉपर्टी का कंप्लीशन नहीं हो जाता दोस्तों। जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी प्लॉट से होम में कन्वर्ट हो जाएगी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ, उस दिन आप अपने गारंटर को रिलीज करा सकते हैं, गारंटी को रिलीज करा सकते हैं दोस्तों। बैंक के अंदर एक रिक्वेस्ट लिख के देना होगा आपके गारंटर को कि हमने जो है इसमें कंप्लीशन करा दिया है और प्रॉपर्टी आपके पास जो है रजिस्ट्री वगैरह सारी जमा हो चुकी है, कृपया मेरी गारंटी रिलीज कर दीजिए। तो ऐसे में आपकी गारंटी रिलीज हो जाती है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब साथियों, बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की। अगर आप प्लॉट लोन परचेज करने के लिए अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्या क्या चार्जेस आपको पे करने होते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो चार्जेस होते हैं दोस्तों, उसमें पहला चार्ज होता है लीगल और वैल्यूएशन। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, बैंक उसका लीगल और वैल्यूएशन कराता है कि उसका लीगल टाइटल प्रॉपर है और जो उसकी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू है वो कितनी है। आपकी लीगल और वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर ही आपका लोन आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है साथियों। दूसरे चार्जेस होते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या रहता है कि जनरली क्या होता है कि बैंक की 10,000 प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस रहती है, 10,000 प्लस जीएसटी। बट कई बार कैंपेन्स में बैंक क्या करता है, 50% वेव कर देता है, तो 5,000 प्लस जीएसटी हो जाती है दोस्तों। और कई बार लास्ट क्वार्टर्स में और भी कुछ कैंपेन्स आते हैं तो कई बार आपकी 100% भी वेव होती है दोस्तों। अभी ये वीडियो जनवरी 2025 में बन रहा है दोस्तों, 2025 में। तो राइट नाउ जो प्रोसेसिंग फी है, अभी अगर आप प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 5,900 मैक्सिमम है दोस्तों, और मिनिमम जो है वो 2,000 प्लस जीएसटी साथियों। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रोसेसिंग फी और लीगल एंड वैल्यूएशन के चार्जेस दोस्तों क्या लगते हैं। लीगल चार्जेस और वैल्यूएशन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस के अलावा दोस्तों, कुछ आपको जब आप लोन डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं अपना होम लोन सेंटर पर स्टेट बैंक के, तो वहाँ पर कुछ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है दोस्तों, जो कि स्टेट वाइज डिपेंड करती है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे नियर अबाउट आपका 800-900 रुपये में काम हो जाता है। बट यही चीज़ अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो वहाँ दोस्तों ज़्यादा लगती है। कई जगह पे तो परसेंटेज के हिसाब से, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, 0.3% है। अगर 1 करोड़ का लोन है तो 30,000 रुपये का आपका स्टैम्प ड्यूटी लगता है दोस्तों। तो ये वेरी करती है दोस्तों आपका स्टेट वाइज। इसके अलावा साथियों, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो बैंक द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि एसबीआई बैंक की ही सब्सिडरी कंपनीज हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस दोस्तों। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से दोस्तों आपको लोन प्रोटेक्शन प्लान आपको दिया जाता है। जो लोन का इंश्योरेंस है दोस्तों वो दिया जाता है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। अगर आप लेते हैं तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव आपका अवेलेबल होता है। जब आप लोन डिसबर्समेंट कराने के लिए जाते हैं, वो आपको पूरा प्रीमियम वगैरह बताएगा दोस्तों। और जो प्रीमियम है वो अपफ्रंट आप खुद से भी पे कर सकते हैं दोस्तों, या फिर जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो आपको एक अलग से एक लोन आपका हो जाता है दोस्तों, जिसकी इंस्टॉलमेंट अलग से बन जाती है। वो डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है दोस्तों। और दोस्तों जो प्रीमियम है उसका वो आपको रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस काम करता है वो उसका जो फंडा है दोस्तों, वो एज जितना कम होगा उतना प्रीमियम कम आएगा, और जितना एज ज़्यादा होगा दोस्तों उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा आएगा दोस्तों। और दूसरा दोस्तों होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्लॉट लोन में आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है दोस्तों, वो आपकी प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को कवर करता है, ना कि लैंड को कवर करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी स्थिति होगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, बाढ़, आंधी, तूफान कुछ भी होगा दोस्तों, तो प्लॉट तो आपका वहीं रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं कराना है। यदि आपको कोई भी बैंक का ऑफिसर कहता है या कोई भी आपको एसबीआई जर्नल का बंदा कहता है, तो आप उनको बता दीजिए कि प्लॉट है तो प्लॉट पर नहीं होता है दोस्तों। इस चीज़ का भी ज़रूर आप ध्यान रखें। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जो प्लॉट आप परचेज करते हैं उस पे कितना परसेंट आपको लोन मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, अगर आप प्लॉट परचेज लोन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, डिपेंड करता है कि जो आपका लोन परसेंटेज है, जो एलटीवी रेशो है दोस्तों, लोन टू वैल्यू जो रेशो है, वो डिपेंड करेगा आपकी परचेज कॉस्ट पे और आपका जितना आपका रिक्वायर्ड लोन है उस पर दोस्तों। यदि आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं दोस्तों, तो आपको 75% ऑफ एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का आपको प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। और सपोज आप ये जो अमाउंट है 30 लाख 1 रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक का अगर दोस्तों आपका है, तो उस केस में आपको जो प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों, वो 70% ऑफ एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का आपको जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों, प्लॉट परचेस लोन के लिए। और साथियों, अगर आपको 70 लाख से ऊपर के लोन की रिक्वायरमेंट है प्लॉट परचेस के लिए,
तो ऐसे में जो आपको जो रेशो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 60% ऑफ आपका एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का दोस्तों। अप टू 15 करोड़ तक आपको दोस्तों मिल सकता है प्लॉट परचेज के लिए लोन अंडर रियलिटी स्कीम के अंदर। तो अगर आपको प्लॉट लोन की रिक्वायरमेंट है तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखें कि कितना परसेंट पैसा आपको एज ए मार्जिन जो है रेडी रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट टू सेल, सो दैट कि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए दोस्तों। तो मित्रों, जो एज क्राइटेरिया है अंडर रियलिटी प्लॉट परचेज लोन के अंदर, वो बेसिकली किस प्रकार है वो समझते हैं। तो यदि आप मान लीजिए 18 साल से ऊपर है दोस्तों, तो आप अपने प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो प्लॉट का लोन है वो 65 साल की उम्र तक बंद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 साल का है तो उस केस में उसको 5 साल का ही लोन मिलेगा, जबकि जो रियलिटी प्लॉट के अंदर मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों वो 10 साल की है। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए आप प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको प्लॉट बनाना ही नहीं है, ऐसे में आप बिल्कुल जा सकते हैं प्लॉट परचेज लोन के थ्रू, सो दैट कि आपको भी पता है कि आपको वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, आपको अभी उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है दोस्तों। बट उसमें दोस्तों जो डिसएडवांटेजेस हैं वो वही है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है दोस्तों, टेन्योर 10 साल का है, प्लस आपका उसके अंदर जो आपको एक गारंटर भी रिक्वायर्ड होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर प्लॉट परचेज लोन के लिए आप जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास एक गारंटर होना चाहिए। गारंटर की क्या उसका क्राइटेरिया है दोस्तों, तो जितने का आपका होम लोन है, जितने का आपका प्लॉट लोन है दोस्तों, उतनी उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। सपोज आप 90 लाख रुपए का अगर प्लॉट लोन ले रहे हैं, तो जो गारंटर है उसकी नेटवर्थ 90 लाख रुपए होनी चाहिए दोस्तों। गारंटर के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के अंदर मॉर्गेज नहीं किए जाते हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से गारंटर की नेट वैल्यू, नेटवर्थ आपको बतानी होती है दोस्तों। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका आप प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट या उसकी ओनरशिप के पेपर आप उनको दे सकते हैं, फोटोकॉपी दोस्तों। या अगर कोई म्यूचुअल फंड है, कोई कार है, कोई मान लीजिए और कोई एसेट है जिसको आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर सकते हैं, तो वो आप बैंक को दे सकते हैं दोस्तों। साथ में गारंटर का पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना होगा दोस्तों, और गारंटर का भी लोन एग्रीमेंट में साइन होगा जब भी आप डिस्बर्समेंट के लिए जाएंगे दोस्तों। गारंटर को रिलीज कब करा सकते हैं दोस्तों, अगर आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं 3 साल के अंदर और अपना कंप्लीशन अगर आप सबमिट करा देते हैं दोस्तों, तो ऐसे में आप गारंटी अपनी रिलीज करा सकते हैं। जो भी गारंटर्स हैं, बैंक को एक रिक्वेस्ट देनी है आपको कि भाई मैंने इसमें गारंटी दी हुई थी और ये प्रॉपर्टी अब बन गई है, कंप्लीशन हो गया है, तो ऐसे में आपकी गारंटी रिलीज कर दी जाएगी साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथियों, मेरी सभी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि देसी लोन एडवाइज़र के नाम से है दोस्तों। और जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं दोस्तों, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों, सो दैट कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए, उनकी भी कुछ नॉलेज गेन हो पाए दोस्तों। ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों देसी लोन एडवाइज़र चैनल के माध्यम से, जो कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, एजुकेट करते हैं होम लोन के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में दोस्तों। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।